learn about measurement कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट मतलब हिंदी में क्या होता है, माप। ठीक है, हम इसको 3 कैटेगरी में देख रहे हैं। फर्स्ट क्या है, लेंथ, कि हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। सेकंड क्या है, वेट, कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सा वेट, मतलब जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का तो किसका वेट ज़्यादा है और किसका वेट कम है, वो हम कंपैरिजन देखेंगे इसमें। और लास्ट इज कैपेसिटी, मतलब हम बताएंगे, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, मतलब हम बताएंगे कि किस, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। ठीक है, मतलब हम ये बताएंगे कि किस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा कैपेसिटी है वाटर स्टोर करने की, क्लियर, या किसी भी लिक्विड को स्टोर करने की, या वो कितना स्पेस दे रहा है वो हम जानेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पेंसिल, एक फ्लूट है और एक ट्रम्पेट है, राइट। अब आप देख के यहाँ पे बता सकते हैं कि किसकी लेंथ ज़्यादा है। तो टू मेज़र विच वन इज़ लॉन्ग, कौन सा बड़ा है, हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम अपने हैंड स्पैन का, मतलब ये जो हैंड स्पैन दिख रहा है ना आपको, हाथ में वहाँ पे बना हुआ है सिंबल, हम उसका यूज़ करते हैं, या हम स्केल का यूज़ करते हैं। वी कैन कंपेयर द टू ऑब्जेक्ट बाय कीपिंग दैम टुगेदर, या तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में रख के देखते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है लंबाई में, या तो हम क्या हाथ की मदद करते हैं कि वो कितने बीता है, अपन बोलते हैं ना कितने बीते हैं, तो ठीक है, या तो फिर हम स्केल की हेल्प लेते हैं। इज़ दैट क्लियर। तो लेंथ को हम या तो स्केल की मदद से, हैंड स्पैन की मदद से, फुट की मदद से, या हम अपने कंपैरिजन की मदद से कि कौन सा ऑब्जेक्ट कंपेयर करके हम कि इनमें कौन सा बड़ा है। क्लियर। नाउ द मेज़र ऑल अबव द ऑब्जेक्ट बाय स्केल, और हम या तो स्केल की मदद से हमने कैसे मेज़र किया हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, पेंसिल था। जब हमने पेंसिल को स्केल के पास रखा, और हमेशा देखिए जब भी हम स्केल से मेज़र करते हैं तो हम 0 पॉइंट पे रखते हैं उसके एक एंड को, और दूसरा एंड जहाँ तक जाता है हम बताते हैं कि उतनी लेंथ का वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। क्लियर। जैसे ये पेंसिल देखिए, जब हमने पेंसिल को स्केल के पास रखा, 0 पे पॉइंट करके उसका एक पॉइंट और एक पॉइंट हमने क्या करा है जहाँ तक वो गया है, तो वो 6 तक गया है, तो मतलब स्केल का क्या है, हाफ है ना। स्केल 12 सेंटीमीटर की है और वो 6 सेंटीमीटर की हमारी पेंसिल आई है, तो वो क्या है, उसकी जस्ट हाफ है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए फ्लूट क्या है, बिल्कुल स्केल के बराबर है, मतलब वो 12 सेंटीमीटर, या हमें बोल सकते हैं कि 1 स्केल के बराबर है जो हमने ली है, राइट। और यहाँ पे ट्रम्पेट को देखिए, ट्रम्पेट की लाइन कितनी है, तो वो 2 स्केल के बराबर है। एग्जैक्टली 2 स्केल्स के बराबर क्या होगी, ट्रम्पेट की लेंथ होगी। तो अब बताइए किसकी लेंथ बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि ट्रम्पेट की लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। नाउ नेक्स्ट हम जब देखते हैं, हमने क्या देखा कि ट्रम्पेट इज़ द लॉन्गेस्ट वन, इट हैज़ मैक्सिमम लेंथ, इसकी क्या है, ज़्यादा लेंथ है। पेंसिल इज़ अ शॉर्टेस्ट वन, पेंसिल सबसे छोटी है इन तीनों के कंपैरिजन में। जब हमने कंपेयर करा, ठीक है, जब हमने इन दोनों के बीच में क्या करा, तीनों के बीच में कंपैरिजन किया, तो हमें पता चला कि पेंसिल सबसे छोटी है और ट्रम्पेट सबसे बड़ा है। क्लियर। इट हैज़ मिनिमम लेंथ, इसकी क्या है, कम लेंथ है। ठीक है। नाउ द लेंथ कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन, स्केल एंड फुट स्टेप्स। ठीक है, हम इनकी हेल्प से क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, किसका, लेंथ का। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको हम बोलते हैं स्केल। क्लियर। ये स्केल है जिसकी कितनी इंचेस की स्केल है, ये 12 इंचेस की। क्लियर। नाउ लेंथ कैन बी मेजर्ड इन, आप लेंथ को हम किस किस चीज़ों में मेज़र कर सकते हैं, तो देखिए पहला क्या है, इंचेस, दूसरा क्या है, फुट, और तीसरा क्या है, मीटर। और आगे आप जब हायर स्टडी करेंगे तो आप किलोमीटर्स के बारे में भी जानेंगे, किलोमीटर्स में हम कैसे मेज़र करते हैं, जब आप 3rd क्लास हायर क्लास में जाएंगे तब। ओके, एट्सेट्राज। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्केल, स्केल हमारी क्या होती है, सेंटीमीटर्स में होती है और एमएम में होती है। एमएम मतलब क्या होता है, मिलीमीटर्स में, ठीक है, जो कि सेंटीमीटर से छोटी यूनिट है। क्लियर। यहाँ पे देखिए मैंने पेंसिल को रखा, तो पेंसिल का देखिए एक पॉइंट कहाँ पे है, 0 पे है, मतलब एक एंड उसका 0 पे है, और रिमेनिंग जहाँ तक वो गई है पेंसिल 6 इंचेस तक, तो हमने बोला कि जो लेंथ है पेंसिल की वो कितनी है, 6 इंचेस है। क्लियर। नाउ वैसे ही हमने सिमिलरली लेंथ ऑफ पेन को देखा, लेंथ ऑफ पेन क्या हुआ, इसका एक एंड पॉइंट कहाँ है, 0 पे रखा हुआ है हमने, और दूसरा जहाँ तक वो गया है 5 तक गया है, तो हमने क्या बोला कि जो लेंथ ऑफ पेन है वो कितना हो जाएगा, 5 इंचेस हो जाएगा। नाउ लेंथ ऑफ ट्रम्पेट कितना है, तो लेंथ ऑफ ट्रम्पेट
इज इक्वल्स टू 4 इंचेस, क्योंकि वो कहाँ तक गया है, उसका एक एंड पॉइंट हमने 0 पे रखा और दूसरा एंड पॉइंट हमने कहाँ रखा, 4 पे रखा। तो ये कितना हो गया, मतलब वो कहाँ तक गया, 4 तक गया, तो इसका कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रम्पेट 4 इंचेस हो जाएगा। नाउ फ्लूट, अब हमने एक फ्लूट रखा, फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, राइट। तो हमने जब बांसुरी को रखा, फ्लूट को रखा वहाँ पे एक स्केल के सामने जब रखा, तो हमने क्या देखा कि जब उसके एक एंड पॉइंट को हम 0 पे रख रहे हैं और फिर तो हम उसका जो दूसरा एंड पॉइंट है वो कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि जो लेंथ ऑफ फ्लूट है वो कितना है, 12 इंचेस। और बेटा 12 इंचेस इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 फुट होता है। क्लियर, ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना, आगे भी आपको काम आता है। क्योंकि जब हम किसी की हाइट नापते हैं तो हम किस में नापते हैं, इंचेस में सॉरी फुट में बोलते हैं, राइट। तो इसलिए हमें क्या रहता है कि हमें एटलीस्ट पता तो हो कि 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं। क्लियर, तो 1 फुट में इज इक्वल्स टू होता है 12 इंचेस। क्लियर, और 1 इंचेस इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर, ओके, ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। ओके, गेट द पिक्चर एंड से विच वन इज हैवियर और विच वन इज हैज़ मोर वेट, कौन ज़्यादा हैवी है और किसका ज़्यादा वेट है। अब देखिए यहाँ पे एक लेमन रखा हुआ और एक एप्पल, तो एप्पल हैज़ मोर वेट दैन लेमन। नाउ इधर पे देखिए यहाँ पे एक एप्पल और एक बुक है, बुक हैज़ मोर वेट दैन एप्पल, यहाँ पे बुक का वेट ज़्यादा होगा ना बेटा कंपेयर टू एप्पल। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ब्रिक हैज़ मोर वेट दैन मार्बल, मार्बल कंचे देखिए ना आपने, छोटे छोटे रहते हैं, उनका वेट क्या होगा, कम ही होगा ना कंपेयर टू एक ब्रिक। ब्रिक एक ईट जो रहते हैं ना, जो घर पे लगती है, वो घर बनाते हैं जब हम तब ईट लगती है ना, वही ईट है, ब्रिक उसको बोलते हैं। नाउ स्टोन हैज़ मोर वेट दैन मार्बल, स्टोन का वज़न, पत्थर का वज़न ज़्यादा है ना मार्बल के कंपैरिजन में, इसलिए। नाउ अब देखिए हम कैसे वज़न को बराबर कर सकते हैं, जैसे आप जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए पेरेंट्स के साथ, तो वेजिटेबल्स वगैरह को जब आप कंपेयर करते हो, जब वो क्या करते हैं, एक साइड एक वो वाट वगैरह जो रहते हैं ना, जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं, है ना, ये रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है, इनको बोलते हैं वाट बोलते हैं, ठीक है। जो वेट रहते हैं उनमें कुछ वेट रहता है, ये लोहे के आयरन के बने हुए रहते हैं और इनमें वेट रहता है, जैसे कि 1 kg का वाट रहता है, 200 ग्राम का वाट रहता है, 5 kg का वाट रहता है और 500 ग्राम का वाट रहता है। समझ में आया आपको। तो एक साइड वो रखते हैं और दूसरी साइड क्या करते हैं, वो आपके जो भी आप सब्जी ले रहे हो या जो भी आप वेजिटेबल परचेज कर रहे हो वो एक साइड रखते हैं, राइट। एंड देन वो कंपेयर करते हैं कि अगर दोनों का वेट बिल्कुल इक्वल हो गया, जैसे ये देख रहे हैं आप, दोनों बिल्कुल बैलेंस्ड हो गए ना, दोनों बराबर आ गए ना, तो 1 एप्पल का वेट इज इक्वल्स टू 5 लेमन है, ठीक है। मतलब जितना एक एप्पल का वेट है उतना 5 लेमन के वेट के बराबर है। क्लियर, यहाँ पे 1 मैंगो का वेट जो है वो 10 मार्वल्स के बराबर है। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे बैलेंस। देखिए यहाँ पे ऊपर वाली इमेज में क्या हो रहा है, लेमन ऊपर है और एप्पल नीचे है, राइट। एप्पल का जो साइड है वो नीचे है, नीचे साइड है, इसका मतलब एप्पल ज़्यादा हैवी है कंपेयर टू लेमन। बट यहाँ पे देखिए आप, दोनों बराबर है, इसका मतलब कि एक एप्पल अगर हमें कंपेयर करना है तो वो 5 लेमन के बराबर होगा। सिमिलरली 1 मैंगो जो है वो 10 मार्वल्स के बराबर है। इज दैट क्लियर। नाउ हम आगे देखते हैं। वेट कैन बी मेज़र। अब हम वेट को किससे मेज़र करते हैं, तो वेट को हम मेज़र करते हैं किलोग्राम्स में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम केजी बोलते हैं, और ग्राम में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जी बोलते हैं। क्लियर। तो हम इनमें क्या करते हैं, वेट को मेज़र करते हैं, नापते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था ना वाट के बारे में आपको, तो यहाँ पे कौन से वाट दिए गए हैं, तो 1 kg का वाट दिया गया है, 200 ग्राम्स का दिया गया है, 5 kg का दिया गया है एंड 500 ग्राम्स का दिया गया है। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। क्लियर। लुक एट द पिक्चर देन फाइंड आउट इन विच कंटेनर मोर वाटर कैन बी फिल्ड। हम किस कंटेनर में ज़्यादा पानी भर सकते हैं। कैपेसिटी बताती है क्षमता को, कि कौन सा कंटेनर या कौन से ऑब्जेक्ट में ज़्यादा स्पेस है ऑक्यूपाई करने के लिए, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पेस ले रहा है, वो आइडेंटिफाई करने को हम बोलते हैं कैपेसिटी, ठीक है। वो उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे देखिए एक ग्लास रखा हुआ है और एक जग रखा हुआ है, ठीक है। तो हम किस में ज़्यादा पानी भर सकते हैं, हम एक जग में ज़्यादा पानी भर सकते हैं, राइट। तो उधर पे वही मेंशन किया गया है, जग हैज़ मोर कैपेसिटी दैन द ग्लास बिकॉज मोर वाटर कैन बी फिल्ड इन इट। हम ज़्यादा पानी किस में भर सकते हैं, जग में भर सकते हैं, राइट। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है कि जग के पास ज़्यादा कैपेसिटी है कंपेयर टू ग्लास। नाउ अगेन इधर देखिए आप,
एक बाउल है और एक पॉट है, तो पॉट हैज़ more capacity than bowl because more water can be filled in it. आप पॉट में ज़्यादा पानी भर सकते हैं कंपेयर टू एक बाउल. क्लियर? सो कैपेसिटी क्या हुआ ऑल इन ऑल? तो कैपेसिटी मीन्स होता है स्पेस, जगह ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी जगह ली जा रही है वो होता है कैपेसिटी. क्लियर? अब आपकी ओरल एक्सरसाइज है, ये आपको खुद रीड करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको एट लास्ट जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं. अगर आपने आंसर सही दिए तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है. थैंक यू सो मच.